है देखिए, जब शादी होता है तो वो जो लड़का है वो अपनी लड़की के साथ करेगा। हाँ, करता है ना भाई रोज रात को। लेकिन जब लड़की पढ़ लेगी तो लड़की जानती है कि वो लड़का वो करेगा रोज रात में, लेकिन फिर उससे कहती है कि आखिर में अंदर मत छोड़ो, बाहर जाओ। और देखिए, लड़की लोग पढ़ा तो उसका असर हुआ। अब हमारे यहां पर जनसंख्या जो है वो कंट्रोल हो रहा है जी, और आगे और कंट्रोल करेंगे। लड़का लोग तो करता है ना। देखिए, अगर आप ऑकवर्ड फील कर रहे हैं तो प्लीज आप ऑकवर्ड फील मत कीजिए, क्योंकि आपसे कहीं ज्यादा ऑकवर्ड सदन में बैठी वो महिलाएं और वो तमाम लोग कर रहे थे जो विधानसभा में मौजूद थे, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सेक्स को लेकर ज्ञान दे रहे थे, सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे। वैसे OMG 2 फिल्म आई थी, बच्चों के लिए आई थी। सेंसर बोर्ड ने उसे बच्चों को दिखाने से बैन कर दिया था, क्योंकि इंडिया में लोग काफी अनकंफर्टेबल होते हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार जी बोलना शुरू किया और कहे कि है लड़का लोग तो करेगा ना जी, और तो रोज रात में करता है, उसको तो करना ही है ना। लेकिन जब लड़की पढ़ लेती तो समझा देती है कि करो, लेकिन आखिर में अंदर मत छोड़ो, निकाल दो, और इससे फायदा होता है। तो लोगों के होश फाख्ता हो गए, दिमाग से धुआं निकल गया लोग के। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे ताकि जनसंख्या पर कंट्रोल कर सकें। इरादे अच्छे थे, लेकिन जो भाषा या जिस डिटेलिंग में उन्होंने समझाया, बाबू थोड़ा सा वो ज्यादा लग रहा था। मतलब लोग कहें कि नीतीश जी थोड़ा भावनाओं में बह गए, मतलब बहते बहते कुछ ज्यादा बह गए। वो कंट्रोल करा रहे थे, लेकिन अब जो है सो है। नीतीश कुमार जी तमाम टीवी चैनलों के अगर आप कैप्शन देख लेंगे तो गजब गजब क्रिया है। मतलब कैप्शन ही बढ़िया में डाला है। किसी ने लिखा कि नीतीश कुमार जी ने जो यौन क्रिया समझाई उसे महिलाएं माफ नहीं करेंगी, तो किसी ने लिखा कि भाई पढ़ी लिखी लड़की जो है वो घुसाने देगी लेकिन बाहर निकाल देगी। नीतीश जी कहते हैं अंतिम में भीतर घुसाओ लेकिन बाहर निकाल दो। आई मीन सेक्स एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर आप इश्यूज में फंस जाते हैं। लेकिन इतना डिटेल में और इस भाषा में, मतलब वो भी सदन में ये बहुत बहुत दूर तक जाने वाली बात, बहुत दूर तक जाने वाली। फिलहाल सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार का ये बयान जो है वो चारों तरफ ट्रेंड में है, और इतना ज्यादा ट्रेंड में है कि लोग कह रहे हैं कि बाबू क्या बोल गए। मतलब तमाम बिहार वाले जो हैं वो भी लिख रहे हैं खुल के, और गजब गजब लिख रहे हैं। बड़ी बात यह कि वहां जो महिला विधायक थी, खासतौर पर उस वक्त जो सदन में मौजूद थी, उनका रिएक्शन जो था वो बड़ा ऑकवर्ड था। नीतीश कुमार के अगल बगल जो विधायक थे वो भी थोड़ा सन्नाटे में आ गए। कुछ लोग थोड़ा लाइट करने के लिए हंसने लगे कि थोड़ा सा, तो हमें लगा हम आप ही लोगों से सीधे पूछ लेते हैं। हमारा तो वैसे भी एक ही काम है कि हम आप लोगों को बढ़ा लेते हैं, आप लोग बताते हैं हमें। नीतीश कुमार जी ने जो ये कहा कि भैया अगर लड़की पढ़ लेगी तो जब शादी होगी और जो लड़का है वो तो करेगा तो उसको करने दो, लेकिन जब लड़की पढ़ी होगी तो जानती है कि करेगा, लेकिन अंतिम में भीतर नहीं घुसाना है, बाहर निकालना, ब्ला 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 ब्ला, संख्या घट रही है। फिर उन्होंने कहा कि देखो जिसके चलते जनसंख्या घट रही है, पहले 4.3 था, अभी जो उनका रेशो है वो कम हुआ है, नई रिपोर्ट आई उसमें 2.9 है, हम ऐसे ही ज्ञान बढ़ाएंगे तो फिर 2 हो जाएगा। ये तमाम बातें उन्होंने कही। इसके बाद लोग हंसने लगे, तमाम लोग हंसे, सोशल मीडिया पर इसको लेकर रिएक्शन शुरू हो गए। अब तमाम लोगों के रिएक्शन सामने हैं। जैसे एक महिला है वो लिखती है कि यार नीतीश कुमार जी ने सारी हदों को पार कर दिया। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक है यार, मतलब उनका इंटेंशन जो है वो गलत था, लेकिन बात तो सही कही थी उन्होंने, सेक्स एजुकेशन को लेकर बात होनी चाहिए। लेकिन फिर वही है कि एजुकेशन की बात हो, उसमें क्या डिसेंसी नहीं मेंटेन होनी चाहिए? मतलब आप कोई चीज समझा रहे हैं तो क्या उसमें डिसेंसी नहीं है, या फिर ठेलवाई में सारा काम हो जाता है? मतलब बिहार में तो वैसे भी रिकॉर्ड रहा है कि वहां के पॉलिटिशियन कई बार बड़ी बड़ी बातों को मजाक मजाक में कह देते हैं, हंसी मजाक में, जिसको हम देसी भाषा में ठेलवाई कहते हैं। लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव था, महिलाएं थी और थोड़ा डिटेलिंग जो थी वो ज्यादा थी। सेक्स एजुकेशन में आप ये कह सकते हैं कि भाई आप प्रिकॉशंस का इस्तेमाल कीजिए, आप मेक श्योर कीजिए कि आप अनवांटेड चाइल्ड की तरफ मत जाएं। ये थोड़ी भाषा जो है ये आपको समझाने वाली होती है, लेकिन नीतीश जी का था अंदर डालो। तो हमको लगा कुछ रिएक्शन हम आपसे लेते हैं, कुछ लोगों के रिएक्शन पढ़ लेते हैं। एक जर्नलिस्ट है अशोक जी, उन्होंने लिखा कि ठीक है नीतीश जी आपकी उम्र दादाजी वाली हो गई है, लेकिन दादा कुंड के मत बनिए। ये मतलब था।
कुछ लोगों ने बड़ी डिसेंट भाषा में लिखा कि पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड नीतीश जी ने बस ऐसे समझा दिया हंसी मजाक में। किसी ने कहा भैया ये पहली बार इतिहास में है कि विधानसभा के पटल पर इस तरह से नीतीश जी का जो अंदाज है वो है। लेकिन नीतीश जी कैसे कह सकते हैं कि जो शादीशुदा कपल हैं वो हर रात में करते हैं, मतलब हो सकता है ना करते हो सब, नीतीश जी को इतनी जानकारी कैसे है। कुछ लोगों को लगा कि यार ये डिस्गस्टिंग लैंग्वेज है, बहुत ही वाहियात भाषा का इस्तेमाल किया गया और इस तरह से भाषाओं का इस्तेमाल जो है वो नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा मतलब अजीब था। कुछ लोगों ने कहा कि अरे सर भाषा की मर्यादा रखिए सर, थोड़ी तो मर्यादा रखिए सर। हमको एक टीवी चैनल की डिबेट याद आ गई कि है सर थोड़ी सी मर्यादा रखिए सर। खैर जो भी है, नीतीश कुमार जी कहते 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 बहुत को है और इस बयान पर लोग भी काफी कुछ कह रहे हैं। कई लोगों को लग रहा है कि यार ये ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज है, वल्गर लैंग्वेज है। हालांकि इंडिया में मैं वैसे भी कह रहा हूं कि इंडिया में लोग इन सब टॉपिक्स पे कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने कहा है, मतलब कुछ लोग तो उनको लेकर अफवाहें भी शुरू कर दी कि नीतीश जी आजकल भूल जाते हैं तमाम ये वो ऐसा वैसा। खैर जो भी है, काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मतलब यार थोड़ा ज्यादा तो हो ही गया, कितना भी आप कह लो कि यार नीतीश जी को आप कितना भी सपोर्ट करना चाहो, लेकिन पढ़ी लिखी लड़की घुसाने देगी लेकिन बाहर निकाल देगी अंतिम में भीतर